गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कहिए अपनी 6th क्लास हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। किसकी? व्याकरण। ओके, आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्या क्या पढ़ लिया था? पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में ये देखिए, याद रखिए, यहां तक मैंने पढ़ा था, फिर आपको रीड करने के लिए बोला था, ठीक है ना? याद रखिए, ये व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच के हैं, अर्थात ये ना तो पूरी तरह स्वर है और ना ही व्यंजन है। थर्ड वाला क्या था? ऊष्म व्यंजन। क्या था? ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जीभ से घर्षित होती हुई हल्की सी सीटी की आवाज का अभ्यास करती हुई बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में श, स, श और ह ये 4 ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। ख वाला सीखिए, ख वाला उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद क्या है? अल्पप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के आधार में श्वास की मात्रा का प्रयोग कम होता है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे तथा 5वें व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन है, जैसे ड़ तथा य, र, ल, व भी अल्पप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का प्रयोग अधिक होता है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के दूसरे तथा चौथे व्यंजन तथा सभी ऊष्म व्यंजन श, स, श, ह महाप्राण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या कहता है? वर्णमाला में 4 ऐसे व्यंजन है जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 ऐसे व्यंजन है जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, कौन से वो 2 होते हैं मिलाकर बनाते हैं? ये है को, फिर श। क्या बन गया ये? श। क्या बन गया? छ। इन 2 को मिलाकर ये छ बना। ओके, ऐसे ही कक्षा, रक्षा, शिक्षक, फिर पत्र, चित्र, मित्र, ठीक है? यज्ञ, आज्ञा, विज्ञान, श्रवण, श्रीमान, श्रमिक। ओके, फिर क्या है? द्वित्व व्यंजन, जब दो समान व्यंजन एक साथ मिलकर आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस मेल से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इनमें पहला व्यंजन स्वर होता है, स्वर रहित होता है, जैसे क प्लस क, का, यानी पक्का, मक्का, धक्का, जिसमें आधे आधे व्यंजन लगते हैं, जैसे बच्चा, सच्चा, कच्चा, छत्ता, पत्ता, गत्ता, धब्बा, अब्बा, गुब्बारा, ये हो गए
अगत ध्वनि। आप देख रहे ना, सब लोग जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अगत ध्वनि। अगत ध्वनि क्या है ये? अगत ध्वनि में ये, ठीक है, बिंदी नहीं लगानी, सिर्फ ऐसे। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। अ की ध्वनि का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों के लिए किया जाता है जो अंग्रेजी भाषा से लेकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, बॉल, डॉल आदि। नुक्ता अरबी, फारसी व उर्दू के शब्दों के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है, जैसे जरा, इंसाफ आदि, खत जैसे, है ना, आदि। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, याद रखिए। अरबी, फारसी और अंग्रेजी मूल के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं तथा जिन विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे कलम, किला आदि को कलम और किला लिखना उचित माना गया है, किंतु जहां अर्थ में संदेह की संभावना हो वह नुक्ता लगाया जा सकता है, जैसे सजा, सजावट और सजा धन में अंतर स्पष्ट करना हो तो यहाँ नुक्ता लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। आइए अब क्या है हमारे क्वेश्चन आंसर। इसमें एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, जैसे वर्ड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो चलिए, ये हमारे प्रश्न उत्तर में क्या है, आपको सिर्फ उत्तर ही उत्तर लिखवाऊंगी, बाकी प्रश्न में नहीं लिखवाऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए भाषा का उच्चारण ध्वनियों द्वारा होता है, तथा प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया जाता है,
इस विशेष चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। इस विशेष चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके 8 टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके 8 जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय का व प्लस ई प्लस द य प्लस आ ल अ य प्लस अ क्या हो जाएंगे? विद्यालय। विद्यालय ये इसका उदाहरण से समझा दिया आपको। क्या कहते हैं? क्या था ये हमारा फर्स्ट वाला वर्ड? किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो वर्ड मैंने आपको बताया, भाषा का उच्चारण ध्वनियों द्वारा होता है तथा प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया जाता है। इसे विशेष चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके 8 टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि ये। ठीक है, तो ये हमारा एसडब्ल्यू नोट। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।